तो वेलकम है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसी पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पहली बात, और आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले, 20 मार्क्स वाले। क्योंकि आईआरसी के पेपर में आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम पहले आपको बता देते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, यह पेपर आईआरसी का जो पेपर होता है यह आपका 100 मार्क्स का होता है, और पास करने के लिए इसमें आपको 40 नंबर लाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं तो 10 को 1 नंबरिया क्वेश्चन आता है, 5 नंबरिया 2 क्वेश्चन आएगा, और 20 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, पर 20 नंबर वाले किसी 4 प्रश्न का ही आंसर करना होगा आपको। ठीक है, अब देखिए यह पेपर जो है पूरी तरह से इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का परिचय से संबंधित है। अब राजनीतिक विज्ञान का परिचय आपका चाहे आईआरसी में हो चाहे एमजे में हो, सब में काम देगा, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में आपका आईआरसी में है। ठीक है, और अदर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं झारखंड के, उन सभी में आपको देख लेना है और इसी तरह से एग्जाम में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का जनक के पिता किनको कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल को। अगला है, सरकार के कितने अंग पाए जाते हैं या फिर सरकार के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका विधायिका। इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और आपका एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक ग्रंथ को किसने लिखा है। तो प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी है रिपब्लिक। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि उत्पत्ति, राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, सबसे अधिक मान्यता किस सिद्धांत पर दिया जाता है। कि राज्य की उत्पत्ति विकासवाद के सिद्धांत पे हुआ, मतलब राज्य धीरे धीरे विकास करके पहले गांव बना, फिर समुदाय बना, फिर समाज बना, तब जाके राज्य बना। इसी को बोलते हैं विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, और राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या है, दैवीय सिद्धांत। कुछ लोग बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति स्वयं देवी देवताओं ने किया है, तो इसको बोलते हैं दैवीय सिद्धांत, जो कि सबसे पुराने ज़माने में इसको माना जाता था, आज के ज़माने में नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है छठा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं। ठीक है, तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं किसी भी क्षेत्र को राज्य में होने के लिए। पहला है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, इसमें हम मनुष्य डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोग जनसंख्या कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। सरकार, संप्रभुता और एक प्रदेश। ठीक है, एक क्षेत्र भी चाहिए ना, एक निश्चित क्षेत्रफल भी चाहिए राज्य होने के लिए। अगले देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपकी जो नागरिकता है वह कैसी है। तो भारत में एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता, चाहे एक हरी नागरिकता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय को नवजागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने लोकसभा सीट है। तो भारत में कुल 543 लोकसभा सीट है। अगर पूछ ले कि अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 552 कर दीजिएगा। ठीक है, वर्तमान समय की मैं बता रहा हूँ 543। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। अगर आप मान लीजिए एग्जाम में कभी गलती हो जाता है तो आपको इसी तरह से काटना है जैसा मैंने काटा है, बस एक बार। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा चीज़ के पूरा भर देंगे पेस्टो, वैसा नहीं करना है, बस एक लाइन खींच दीजिए, समझ जाएगा आपका जो एग्जामिनर चेक करता है। ठीक है, तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और पीपुल ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, पीपुल ऑफ स्टेट, पीपुल ऑफ, लोकसभा ही बोलते हैं जनरली और राज्यसभा ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, और राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं। भारत में दोस्तों राज्यसभा की कुल 250 सीटें हैं। ठीक है, इसमें 12 जो है मनोनीत होती है, राष्ट्रपति अपने मन से प्रसिद्ध व्यक्तियों को चयन करते हैं 12 को। ठीक है, बाकी सभी के लिए चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, मतलब कि गुप्त रूप से मतदान होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, सब जितना भी विधायक लोग हैं और एमपी लोग हैं, सांसद लोग और विधायक लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को गुप्त मतदान के द्वारा। ठीक है, अगला है वर्तमान में कौन क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक नज़र में। तो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़।
मतलब धन को खाने वाला ऐसा लगता है इनका संधि विच्छेद करने से, समास वगैरह करने से। जो धन खाता हो उसे कहते हैं धनखड़। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, ठीक है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष जिसको बोलते हैं वह देश का वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। देश का जो वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि जगदीप धनखड़ ही हो जाएंगे। आगे देखते हैं उच्च सदन कौन सा कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का, ठीक है। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल का, ठीक है। एक वो ये दोनों क्या होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इसी को हम लोग MP बोलते हैं, शॉर्ट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, शॉर्ट में MP, और हिंदी में बोलते हैं सांसद है, ठीक है। लोकसभा जो राज्यसभा में चुने जाते हैं व्यक्ति उसी को हम लोग सांसद बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान। देखिए भारतीय संविधान में एक नज़र डाल देते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ठीक है। किस मिशन के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना लिख लीजिएगा। और कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 बना, इसी को बोलते हैं अंगीकृत, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद कितने हैं? 470। वर्तमान समय में जब संविधान बना था उस समय 395 थे, ठीक है। भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? तो 25 भाग में है टोटल, यानी कि 25 को पार्ट है। पहले 22 को भाग था, ठीक है। अनुसूची कई गो है? तो 8 गो अनुसूची था पहले, अभी 12 गो अनुसूची है, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, नोट कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन झारखंड के कर लेते हैं, जिसमें से हमारा झारखंड का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं, ठीक है। तो झारखंड से आपके 3-4 क्वेश्चन, 3-4 नहीं 2 या 3 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूरे के पूरे पेपर में। तो झारखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 82 सीटें हैं। अगर आप में से कोई दोस्त ऐसे होंगे जो, अभी तो मैं फिलहाल रांची यूनिवर्सिटी और आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी वीडियो देखता है, ठीक है, तो आप लोग अपने राष्ट्र का, अपने राज्य का 1-2 क्वेश्चन ले लीजिएगा, ठीक है। तो झारखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 82। विधानसभा मतलब क्या हुआ? MLA, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं विधायक जी ना, MLA, इसी को नेता बोलते हैं जनरली आदमी। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य, ठीक है, विधानसभा का सदस्य। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। तो 82 को है टोटल झारखंड में, उसमें से एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सरकार कौन है? देखिए झारखंड में वर्तमान में श्री हेमंत सोरेन सरकार हैं। वैसे तो इस मतलब कुपात्र के मतलब यार यह CM है, ऐसा मतलब पहली बार है कि इतना, यह आदमी जो है ना अपने कुप्रसिद्धि के लिए फेमस है। आदमी फेमस 2 कार्यों के लिए होता है, एक अच्छे कार्यों के लिए, एक बुरे कार्यों के लिए। यह फेमस है अपने बुरे कार्यों के लिए। तो श्री लगाने का मन नहीं करता है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, साहित्य का अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए श्री लगा दिया हूँ, लेकिन यह श्री के लायक नहीं है, ठीक है। तो ये है झारखंड के CM, वर्तमान CM। JMM है, झारखंड मुक्ति मोर्चा दल के सदस्य हैं, ठीक है, उसी दल के हैं। आगे देखते हैं अगला है कि पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान राज्यपाल कौन है हमारे? वर्तमान राज्यपाल हैं श्री राधाकृष्णन, और ठीक है CP राधाकृष्णन उसको शॉर्ट में बोलेंगे। और पहले राज्यपाल कौन थे? झारखंड के सबसे पहले राज्यपाल थे श्री प्रभात कुमार, ठीक है। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या बताऊँ, झारखंड राज्य जो हमारा ऐसा राज्य है ना जहाँ पे अभी तक कोई भी जो बोलते हैं लायक एकदम परफेक्ट CM अभी तक कोई नहीं बन पाया है, ठीक है। हमारा राज्य अंधेरी नगरी चौपट राजा की तरह चल रहा है। वो आपने कहावत सुनी होगी, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर टके भाजी खाजा, ठीक है। 5 क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, मुझे याद है अभी भी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप में है। इसका आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है।
इसको पढ़ना कैसे है वो मैं पहले बता देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को आपको बस गूगल से सर्च करना है, ठीक है। और 5 मिनट 10 मिनट पढ़ना है प्रत्येक सब्जेक्ट पे, प्रत्येक क्वेश्चन पे बस 5 मिनट पढ़ लीजिए। कितना मिनट? 5 मिनट। अभी आपको लिखना नहीं है, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम सामने है तो आप अगर एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है, ठीक है, आप लिख पाएंगे तो लिख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि लिखने के समय नहीं है तब आप बस गूगल से जाइए, सभी क्वेश्चन का आंसर बस पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम देने चल जाइए, ठीक है। अगर ऊपर वाला चाहा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार टच कर जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थ तथा कार्यक्षेत्र की स्पष्ट करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि राज्य क्या है, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज स्टेट, डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकार, गुण तथा दोषों को बताइए, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिफाइन डेमोक्रेसी एंड स्टेट, इट्स टाइप, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको छोटा छोटा सा पढ़ लेना है डेफिनेशन। इसमें क्या होगा कि आप जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखेंगे तब आपको इसमें मदद मिलेंगी। 4 पॉइंट दिए मैंने, नागरिकता है, सिटीजनशिप, राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयवाद है, इंटरनेशनलिज्म, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, ठीक है। ये हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सरकार के विभिन्न अंगों तथा उसके कार्यों को बताएं। इंग्लिश में है कि स्टेट द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में संघवाद तथा दलीय व्यवस्था पर टिप्पणी लिखें। इंग्लिश में है कि राइट और नॉट ऑन फेडरलिज्म एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। सभी को आपको बस गूगल में 5 मिनट्स करके पढ़ लेने हैं, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है अगर आपका एग्ज़ाम सामने है तो। और अगर आपका एग्ज़ाम 1-2 दिन डिले है तो आप इसको नोट करके नोट्स बना सकते हैं छोटा छोटा, ठीक है। अगला है, भारत में संविधानवाद पर एक टिप्पणी लिखें, राइट और नॉट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। मैंने ये पुराना झ का उपयोग किया है, ठीक है, क्योंकि भा लिख दिया था पहले, अब फिर झ बना था मुझे, तो मैं इस तरह से झ का आप लोग प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था पर एक निबंध लिखें, राइट एन एसे ऑन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ झारखंड, ठीक है। इसमें झारखंड के जितने भी क्या है राजनीतिक दल, उनको विशेष रूप से आपको जानना है, ठीक है। ये हो गया, तो बस और क्या, आप लोग जाइए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, चाहे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन टच करे या ना करे, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के ही आना है, ठीक है। बाय, सी यू अगेन।